गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का संधि। देखते हैं संधि। संधि का मतलब होता है मेल। मेल किस तरह का होता है? यहाँ पे दो वर्णों का मेल होता है, अर्थात दो ध्वनियों का मेल होता है। जैसे लिख दिया हमने रामाज्ञा, तो यहाँ पर देखेंगे, लिखेंगे कि राम प्लस आज्ञा। अब यहाँ पर हम देख लेंगे म में अ है और यहाँ पर आ है, अर्थात ये जो दोनों ध्वनियां हैं इन्हीं का मेल होता है संधि में। संधि का मेल इसी से होता है। आइए इसकी परिभाषा समझते हैं। परिभाषा में कहा गया है कि दो समीपवर्ती वर्णों के पारस्परिक मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। पहला भेद होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। आइए देखते हैं। संधि के भेद। पहले नंबर पर होता है स्वर संधि, और दूसरे नंबर पर होता है व्यंजन संधि, और तीसरे नंबर पर होता है विसर्ग संधि। ये तीन प्रकार की संधियां होती हैं और इन संधियों को हम देख सकते हैं। जैसे स्वर संधि का मतलब जो स्वरों के मेल से बनता है, अर्थात जितने भी स्वर हिंदी में होते हैं 11 स्वर होते हैं, तो 11 स्वरों के मेल से स्वर संधि का निर्माण हो जाता है। व्यंजन संधि का मतलब आपका जैसे 37 आपका जो व्यंजन है, इससे आपके व्यंजन संधि का निर्माण हो जाता है। और तीसरे नंबर पर जो विसर्ग संधि है, तो विसर्ग संधि का निर्माण आपके अनुस्वार से हो जाता है। इस तरह से इन संधियों का हम निर्माण कर लेते हैं। तो आइए पहले आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे स्वर संधि, इसके भेद को पढ़ेंगे और इसके उदाहरण को देखेंगे। स्वर संधि को जानने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा? जो हमारे वर्णमाला में जो स्वर होते हैं उन्हीं स्वरों की सहायता से हम अपना संधि का निर्माण कर सकते हैं। जैसे अगर हमें अ से लेके अ तक के स्वरों का ज्ञान है तो हम स्वर संधि का निर्माण कर सकते हैं। जैसे हमने बताया कि हिंदी में 11 स्वर होते हैं, तो इन्हीं स्वरों की मदद से हम अपना स्वर संधि के पांचों भेदों को हम बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपको हमने बताया कि अ से लेके अ तक से स्वर संधि के पांचों भेदों का निर्माण हो जाता है, उसी के आधार पर हम अपना बना सकते हैं। आइए देखते हैं। आपको कुछ नहीं करना है। अगर स्वर संधि की पहचान करनी है तो सबसे पहले आपको देखेंगे स्वर संधि के भेद कितने होते हैं। स्वर संधि के भेद तो ये होता है मुख्य रूप से 5। पहला होता है गुण संधि, दूसरा होता है यण संधि, तीसरा होता है अयाज संधि, और चौथा होता है वृद्धि संधि, और पांचवें नंबर पर आता है दीर्घ संधि। अब एक बात आप थोड़ा समझिएगा, आप लोग एकदम आसान सा तरीका बताएंगे आपको। ये 5 प्रकार की जो संधियां हैं स्वर संधि के, इस पांचों संधियों को हम सिर्फ 11 स्वरों से ही बना सकते हैं। 11 स्वरों से हम इसका निर्माण कर सकते हैं। आइए देखिए कैसे। अब हमें करना क्या है?
सबसे पहले हमें इन स्वरों को 3 हिस्सों में बांट देना है। जैसे पहले नंबर पर रख देंगे हम अ और आ, दूसरे नंबर पर रख देंगे छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, और तीसरे नंबर पर लिख देंगे हम ए, ऐ, ओ और औ। यहाँ देखिएगा ध्यान से, यहाँ हमने 11 स्वरों को 3 हिस्सों में बांट दिया। आपको मैं बताया था उस दिन कि स्वर संधि का मतलब क्या होता है, यानी 2 स्वरों का मेल, 2 स्वरों का मेल। अब यहाँ पर हम इन 11 स्वरों में उन्हीं 2 स्वरों का मेल कराएंगे जिनसे हमारा स्वर संधि का निर्माण होता है। आइए देखते हैं कैसे। अगर आपको स्वर संधि का ही निकालना है तो जैसे मान लीजिए कि होता क्या है, जब पहले और दूसरे का मेल होता है, यानी पहले का मेल दूसरे से, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा गुण संधि। उदाहरण ले लेते हैं कैसे। उदाहरण हमें देख लेंगे। जैसे हमने ले लिया यहाँ पर सत्येंद्र, तो यहाँ देख सकते हैं सत्येंद्र लिखा हुआ है। तो हमने बताया आपको कि पहले का मेल दूसरे से होने पे कैसे, जैसे मान लीजिए कोई शब्द है तो पहले का अंत लेते हैं और दूसरे शब्द का शुरुआत लेते हैं। जैसे सत्येंद्र है तो लिखेंगे सत्य प्लस इंद्र। अब आप देख सकते हैं कि हमने कहा कि पहले का मेल दूसरे से, तो पहले वाले में देखिए अ है और दूसरे वाले में छोटी की मात्रा यहाँ दिखाई दे रही है, अर्थात इसके मेल से क्या बनता है ए, यानी ये गुण संधि का सबसे आसान तरीका है जिससे हम गुण संधि की पहचान कर सकते हैं। फिर देखते हैं दूसरा एक उदाहरण लेते हैं। जैसे ले लेते हैं हम महेश ले लेते हैं, तो महेश में देख सकते हैं तो इसका जब होगा तो महा प्लस इस, यहाँ देखते हैं पहले वाले के अंत में आ आया हमारा और दूसरे वाले के प्रारंभ में बड़ी की मात्रा आ गई, तो यहाँ फिर वही निकल कर आ रहा है आपका ए। अर्थात जब पहले का दूसरे के साथ मेल होता है तो वहाँ होता है आपका गुण संधि। फिर इसी ट्रिक को हम थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं, यानी अब हम क्या करेंगे, अभी अभी एक का मेल 2 से हो रहा था, अब 2 का मेल 1 से कर देंगे। जब हम 2 का मेल 1 से कर देते हैं तो ये आपका यण संधि में बदल जाता है। उदाहरण देख लेते हैं कि दूसरे का पहले के साथ मेल हो रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आसान तरीका, जैसे हमने ले लिया इत्यादि, एक उदाहरण ले लिया इत्यादि, अलग करते हैं तो निकलता है इत प्लस आदि। अब आप देख सकते हैं कि पहले शब्द के अंत में छोटी की मात्रा यहाँ पे है और दूसरे वाले की शुरुआत में आ की मात्रा है, अर्थात हमारा यहाँ पर तिया का निर्माण हो जा रहा है। इस तरह से यह यण संधि के सबसे महत्वपूर्ण लक्षण यहाँ दिखाई दे देते हैं आपको। फिर एक उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं व्याकरण, लिख लेते हैं व्याकरण, लिख लेते हैं। तो व्याकरण में आप लोग देख लीजिएगा, जैसे ही हम व्याकरण का इजाफा करते हैं तो बी प्लस आकरण हो जाता है। अब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि पहले शब्द के अंत में छोटी की मात्रा आ जा रही है और दूसरे शब्द के शुरुआत में इनमें से कोई एक अर्थात आ जा रहा है, अर्थात यह यण संधि के लक्षण है। इस तरह से हम इसको पता कर सकते हैं। फिर आगे जब बढ़ते हैं, हम अगले नंबर पर आते हैं तीसरे संधि की तरफ, तो सेम क्या करते हैं, जैसे हमने 1 2 किया, अब यहाँ पर 3 का मेल 1 से कर देते हैं तो ये हो जाता है आपका अयादि संधि। अयादि संधि में के लक्षण क्या होते हैं कि पहले शब्द के अंत में से इसमें से कोई रहेगा और दूसरे शब्द के शुरुआत में इनमें से कोई रहेगा। अगर ऐसा नहीं आता है तो अयादि संधि नहीं है, अगर ऐसा आ जाता है तो हम समझ जाएंगे कि यह अयादि संधि। जैसे हमने लिख लिया नयन, ले लिया नयन ले लिया, तो नयन में क्या कंडीशन होती है, जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ये हो जाता है ने प्लस अन। अब हम ये देख सकते हैं कि जब यहाँ ने प्लस अन हो गया
तो पहले शब्द के अंत में ए आ गया हमारा, और दूसरे शब्द के शुरुआत में अ आ गया, अर्थात ये हमारा काम सही है। इस तरह से बन जाता है आपका अयाद संधि। लेकिन इसके एक लक्षण होते हैं। लक्षण में क्या दिखता है? लक्षण में हम देख सकते हैं कि अगर शब्द के प्रारंभ में अय आ जाए, आय आ जाए, अ आ जाए और आव आ जाए, तो इसके क्या लक्षण निकलते हैं। तो इस लक्षण को निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है कि अगर अय आता है तो ए की मात्रा होती है, आय आ जाए तो आय की मात्रा हो जाती है, अगर अ आ जाता है तो ओ की मात्रा हो जाती है, आव आ जाए तो यहाँ पर औ की मात्रा हो जाती है। ये आपका अयाद संधि के लक्षण होते हैं। इस लक्षण के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि ये कौन सी संधि है। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर क्या देखते हैं, जैसे 1 का 2 और 2 का 1 और 3 का 1, तो फिर यहाँ पे कर देंगे हम 1 का 3 मेल होने पर यहाँ पर बनेगा आपका वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की सबसे बड़ी खूबी होती है कि ये बढ़ोतरी करता है। ये गुण संधि के अंदर अपने वृद्धि को बढ़ा देता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं हम, जैसे लिखते हैं, हमने लिख दिया यहाँ पर एकाएक। एकाएक में क्या देखा हमने कि ये हमारा फॉर्मूला काम कर रहा है कि नहीं, ये ट्रिक हमारा काम कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं 1 + 1। अब यहाँ हम देख लेते हैं 1 और 1 में ये सही प्रकार काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ देखिएगा, पहले वाले में अ है और दूसरे वाले के प्रारंभ में ए है, अर्थात पहले वाले में हमारा कहा है कि पहले में इसमें से कोई होना जरूरी है, तो यहाँ पे अ आ गया और तीसरे वाले में देखिए ए आ गया। इस तरह से एकाएक हो गया। और फिर एक और उदाहरण लेते हैं, महौज ले लेते हैं। तो महौज में क्या होगा, महा प्लस ओज। अब देखिएगा इसमें आ निकल रहा है आपका ट्रिक के माध्यम से और यहाँ पर ओ आ रहा है, अर्थात इसका मतलब कि ये जो हमारा ट्रिक है ये पूरी तरह से काम कर रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, तीसरे की तरफ चलते हैं। अब जो अंतिम हमारा होता है इसे हम कहते हैं दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में कुछ करना नहीं होता है, बस थोड़ा सा एक दूसरे का मेल कराना होता है। मेल कैसे कराएंगे, देखिए यहाँ पे, जैसे मेल में क्या होता है, अ के साथ आ रहेगा, अ के साथ आ रहेगा और छोटी के साथ बड़ी रहेगा और छोटाऊ के साथ बड़ाऊ रहेगा और री के साथ री रहेगा। ये इसी का मेल कराना होता है। जब दीर्घ संधि में जब मेल होता है, किस संधि में, तो दीर्घ संधि में। दीर्घ संधि की सबसे बड़ी खूबी होती है इसमें एक दूसरे के साथ जो एक ही वर्ग के वर्ण होते हैं उन्हीं वर्णों के साथ उनका मेल कराया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अ के साथ आ है, छोटी के साथ बड़ी है, छोटाऊ के साथ बड़ाऊ है और री के साथ री है। यानी देख सकते हैं, जैसे लिख लिया हमने महात्मा, तो महात्मा एक संधि वाला शब्द है। अब इसमें देखेंगे कि इसका मेल किसका हो रहा है, इनमें से लिख सकते हैं महा प्लस आत्मा। अब यहाँ देख सकते हैं इसमें आ की मात्रा है और इसमें भी आ की मात्रा है, अर्थात इसी के दोनों रूप आपस में काम कर रहे हैं। एक और ले लेते हैं हम, सतीश ले लेते हैं। सतीश ले लिया यहाँ पे, तो सती प्लस ईश। यहाँ पे देखिए बड़ी प्लस बड़ी बराबर बड़ी, अर्थात ये दीर्घ संधि के लक्षण होते हैं। इन लक्षणों में सबसे मुख्य लक्षण क्या होता है कि जैसे हम किसी भी शब्द को जब अलग करते हैं तो अलग करने की जो विधि होती है उस विधि को हम ये ध्यान देते हैं कि जो हम अलग कर रहे हैं वो सही अलग कर रहे हैं या नहीं अलग कर रहे हैं। अलग करने के लिए आपको कुछ मुख्य बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना होगा। जैसे मुख्य बिंदु में जैसे आपके जो स्वर होते हैं इनका विशेष ध्यान दिया जाता है। अब आपको एक बात बता दें और कि जब भी हम दीर्घ संधि में जब हम भी अलग करेंगे तो लक्षण क्या निकलता है कि जो दीर्घ का सबसे बड़ा होता है वही निकलता है। जैसे दोनों शब्दों के बीच में आ आता है, बड़ी ई आ जाए, बड़ाऊ आ जाए और री आ जाए। ये चार जो स्वर होते हैं यही दीर्घ संधि के अंतर्गत रहते हैं। इन्हीं का हम
इन्हीं को हम दीर्घ संधि कहते हैं या दीर्घ स्वर कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो जैसे इसको परिभाषा के रूप में समझते हैं, जैसे परिभाषा में क्या होता है गुण संधि में, तो गुण संधि की परिभाषा होती है, परिभाषा होती है कि जब अ आ का मेल छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ री से होता है वहां गुण संधि होता है। इसकी परिभाषा एक ये हो गई कि जब अ आ का मेल, किसका मेल, अ आ का मेल छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ री से हो, री से हो, ये होता है। इसको हम समझ सकते हैं कि जब अ आ का मेल छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ री से हो वहां क्या होता है, गुण संधि होता है। अब आते हैं दूसरे नंबर पर, देखते हैं यण संधि। यण संधि में क्या होता है, जब छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ और री का मेल आ से हो, जब छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ री का मेल आ से हो वहां क्या होता है, यण संधि होता है। फिर तीसरे नंबर पर आते हैं जब हम, तो आ जाते हैं किस पे, अयाज संधि पे। अयाज संधि में क्या होता है, बस वही आपका अ आ का मेल, जब अ आ का मेल अ आ का मेल ए ऐ ओ औ से हो तो वहां पर आपका अयाज संधि हो जाता है। फिर जब इधर आते हैं तो एक 4 नंबर पे जब आते हैं तो यहां हो जाता है 3, सॉरी 1 3 1 3, अर्थात ये हो जाएगा आपका वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है कि अब आपको करना क्या है, इसमें ए ऐ ओ औ का मेल जब आ से हो वहां पर आपका वृद्धि संधि हो जाता है। अब आते हैं 5वें पे दीर्घ संधि पे। दीर्घ संधि के लक्षण क्या होते हैं, जब आपस में ही और के साथ आ या छोटी के साथ बड़ी या छोटाऊ के साथ बड़ाऊ या री के साथ री मिल जाए तो वहां पर आपका होता है दीर्घ संधि। ये थे हमारे स्वर संधि के कुछ प्रमुख उदाहरण और उनके लक्षण। बाकी वीडियो व्यंजन संधि आपको अगले टॉपिक में मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।